जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इनका निर्माण सिर्फ डीआरडीओ और दूसरी संस्थाओं के द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि इस बार कुछ स्पेशल हुआ है। जैसा कि आपको डिफेंस न्यूज की वीडियो में हमने पहले भी बता रखा है कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तकरीबन 18 मेजर जो प्रोजेक्ट है उनको अप्रूवल दिया है, जिनमें लाइट टैंक्स, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट शामिल हैं। और इनका जो डेवलपमेंट है वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये एसपीवी मॉडल होता क्या है। दरअसल स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल जो है, इसके अंतर्गत जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इनकी भागीदारी सबसे ज़्यादा होगी। ये डीआरडीओ और दूसरी संगत संस्थाओं के साथ मिलकर के जो इनोवेशन का काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है और प्रोडक्शन का काम है वो करेंगी, जहां पर इनको भारत सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत या इस मॉडल के अंतर्गत जो चीज़ें बनाई जाएंगी वो पूरी तरीके से एक फुल गवर्नमेंट एंटिटी नहीं होंगी, बल्कि इनमें प्राइवेट प्लेयर्स के पास भी मेजॉरिटी ऑफ स्टेक मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 90% जो फंडिंग है वो भारत सरकार की तरफ से आएगी। और रही बात प्रोडक्शन लाइन की एस्टेब्लिशमेंट और दूसरे व्यवस्थाओं की, तो उसकी जो फंडिंग 10% की है वो प्राइवेट प्लेयर्स खुद करेंगे। फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो उनका इनिशियल प्लान जो सामने निकल के आया है आईएमआरएच को लेकर के, वो ये है कि 2024 के मध्य तक, नहीं तो 2024 के अंत तक जो हमारा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है इसके ग्राउंड रन ट्रायल्स शुरू कर दिए जाएंगे। और इसकी जो पहली उड़ान है वो 2025 के शुरुआत में आयोजित किए जाने के बारे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विचार कर रही है। बात करें अगर हम लिमिटेड स्केल प्रोडक्शन की, जो कि हमारे इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर से संबंधित है, तो रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर के जो इसका प्रोडक्शन है वो 2028 से शुरू करेंगे। ये एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा जो कि हमारे पुराने हो रहे रशिया के MI-17 क्लास के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको रिटायर करेगा, उनको रिप्लेस करेगा। और अगर हम बात करें नंबर्स की, तो ट्राई सर्विसेज को अगर हम मिला लें तो तकरीबन 400 हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है। और इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ब्लूप्रिंट तैयार करके रखे हुए हैं। HAL ना सिर्फ इनका प्रोडक्शन करेगी, बल्कि बताया ये भी जा रहा है कि आगे चल के चिनूक क्लास के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका निर्माण भी भारत की तरफ से किया जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब पुराने कह सकते अपने रवैये से काम नहीं कर रही है, बल्कि अब काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यहाँ पर सेट करके रखी हुई है। और उनका ये दावा है कि टाइमलाइन जो निर्धारित की गई है उसमें किसी प्रकार की जो डिले है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें जो कि डीआरडीओ का एक अंग है, तो उसने पहले ही भारत के एक प्राइवेट प्लेयर जिसका नाम हम बता सकते हैं न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज, उनके साथ मिलकर के जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है उसका जो है डिज़ाइनिंग का वर्क है वो शुरू कर दिया है, या हम ये कह सकते हैं उसका डिज़ाइन वर्क शुरू कर दिया है, उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। और ये जो सूडो सैटेलाइट है ये आने वाले समय में भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा और माना जा रहा है 2028 तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि पहले प्रोजेक्ट नहीं है जो कि भारत जिनमें प्राइवेट प्लेयर्स की या प्राइवेट कंपनियों की जो भागीदारी है सबसे ज़्यादा है, बल्कि हमारा जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम होगा उसमें भी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। यही नहीं, टेडबीएफ को लेकर के भी माना जा रहा है कि उसमें भी प्राइवेट कंपनियां बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। क्योंकि आपको हम बता दें कि अगर हम AMCA की ही बात कर लें तो AMCA को ही लेकर के ADA ने यह कह दिया है कि तकरीबन 150 से ज़्यादा जो AMCA है उनका निर्माण किया जाएगा, जिसमें से मार्क 1 और मार्क 2 दोनों वेरिएंट शामिल होंगे। और इसके अलावा और भी कई फ्यूचर प्रोजेक्ट है जिसमें प्राइवेट कंपनियां अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ और दूसरी संगत संस्थाओं के साथ मिल करके निर्माण कार्य को आगे बढ़ाएंगी। और इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने ये भी आई है कि भारत जो लाइट टैंक्स का निर्माण करेगा उनमें भी ये विचार किया जा रहा है कि उसका भी जो निर्माण है
वो एसपीवी मॉडल के अंतर्गत किया जाए। यानी कि आने वाले निकट भविष्य में भारत में जो अभी तक होता रहा है पुराने समय से लेकर के कि प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर है उसके ही कंधों पर सारी जिम्मेदारी थी किसी भी जो मशीन को डेवलप करने की और उनको प्रोडक्शन करने की, लेकिन अब वो जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ उनके कंधों पर नहीं रही है बल्कि जो हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी इस विषय पर काम करेंगी। तो ये भारत सरकार का एक बड़ा निर्णय है और इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। अब देखना ये है कि जितनी भी योजनाएं हैं ये फलीभूत कब होती हैं, ये प्रत्यक्ष रूप में हमें इनके दर्शन कब होते हैं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है उसमें आत्मनिर्भर भारत की जो कीमत है वो समझा दी है और इसी इनिशिएटिव के तहत अब ये कदम उठाए जा रहे हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा जब आने वाले दिनों में हमें अधिकतर जो उपकरण है वो स्वदेश निर्मित ही दिखाई पड़े, क्योंकि भारतीय वायुसेना हो, थल सेना हो या हमारी नौसेना हो, सबने कहा है कि अब हम 100% आत्मनिर्भरता की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं। इसमें समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आने वाले समय में हमारा जो ये विज़न है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा।